हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एसए फॉर पुलिस कांस्टेबल। क्योंकि आपका रिटन का टेस्ट हो गया है तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप इज़ इंटरव्यू में बाकी तो चीज़ें नॉर्मल होती है। जब आप पैनल के सामने जाते हैं तो आपसे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। लेकिन उसमें जो मेन चीज़ होती है जो आपकी पूरी टेस्ट को बताती है या कि आपके पास कितना ओपिनियन क्या है, वो होता है आपका एसए। ऐसे वो चीज़ होती है जिसमें उस चेकर को या इंटरव्यूअर को पता लग जाता है कि इस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है या उसके बारे में उसके बाद नॉलेज है या नहीं। अब सिंध पुलिस में मतलब जो भी जितने भी अभी कांस्टेबल में होते हैं या हेड कांस्टेबल के लिए जाते हैं जो वाले से ऑपरेटर हैं, तो उसमें ये सिंपल सा एक फार्मूला भी किया हुआ है, वहाँ पे ऐसे का टॉपिक देते हैं। अब उसमें हम टॉपिक्स भी देखेंगे कि कौन से आ सकते हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएं, इसलिए एक वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि आपको पता नहीं है कि आप क्या लिखें या टॉपिक के बारे में आपका आइडिया नहीं है, देन व्हाट शुड यू डू। तो इन दैट सिचुएशन आपको मैं बताऊंगा वो टिप्स की आसान तरीका क्या है जिससे आप इसे पास कर सकें। और 100% श्योरिटी मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप जो प्रिंसिपल्स हैं ऐसे के जो तरीक़ेकार है, अगर उस पर आप लिखें, बहुत ही नॉर्मल तरीका है, बहुत ही ईजी वे, अगर उस पर आप लिखें तो आप पास कर जाएंगे। और हम सैंपल पेपर भी करेंगे लाजमन। मूविंग अहेड, आपका जो ऐसे है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहली जो चीज़ होती है ऐसे पे वो होती है टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस आपका स्टांस है, आपका व्यू है, वो जो टॉपिक आपने लिखी है। से सपोज आपको किसी फेवरेट चीज़ पे टॉपिक आ जाती है, कोई जगह है फेवरेट आपकी, पुलिस क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अल्लामा इकबाल पे लिखें। तो उसका जो पहला जुमला होता है, जो अमूमन एक ही जुमला होता है, टॉपिक सेंटेंस एक ही जुमला होता है, वो पहला जुमला जो होता है वो आपकी पूरी टॉपिक को डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। इसका इतनी इम्पोर्टेंट है, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि अगर आपके चेकर के पास क्वेश्चन पेपर भी ना हो, उसको पता ही नहीं है कि आपकी टॉपिक क्या है, तो ये पहला जुमला पढ़ के समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या लिखना चाहते हैं। यही डिटरमाइन करता है। और जब आप लिखना शुरू करें, से सपोज दिस इज़ लाइन, सपोज ये लाइन है, आप लिखना चाहते हैं, तो जो पहला जुमला होगा वो इस गैप से शुरू होगा, उसमें ये गैप होगा। वो आगे जाके सैम्पल पेपर में आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से स्टार्ट होता है। फिर जो सेकंड चीज़ है आपके ऐसे में, दैट इज़ बॉडी। अब बॉडी क्या करती है? ये हो गया एक जुमला पहला आपने लिखा, फिर जो सेकंड आपका सेंटेंस होगा। अब आते हैं हम अपने सैंपल पे। अब सैंपल पे मैंने लिखा है कि वाई टू बिकम पुलिस कांस्टेबल, कि क्यों मैं पुलिस कांस्टेबल बनना चाहता हूँ। तो पहला अगर आप जुमला लिखते हैं आई लव पुलिस डिपार्टमेंट, ये यहाँ पे जुमला ख़त्म हो गया और ये मेरा टॉपिक सेंटेंस हो गया। अगर मैं ये टॉपिक नहीं लिखूँ और यहाँ पे इसको भी ज़ाहिर नहीं करूँ, अगर मेरा रीडर इसे पढ़ेगा तो उसको पता लग जाएगा कि इस बंदे को पुलिस डिपार्टमेंट से मोहब्बत है। और दूसरी चीज़ ये जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि पहले जुमले में मैंने ये लाइन छोड़ी है, बाकी जो सेंटेंसेस है उसमें कोई भी नहीं है वो लाइन वगैरह। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडेंट। आपके ऐसे की जो शुरुआत हो उसमें ये आपने पहली ये जो टुकड़ा है ये छोड़ना ज़रूरी होता है पहले जुमले का, बाकी आपने फुल लिखना होता है। अब मेरा टॉपिक तो आ गया, मेरा स्टांस तो आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस टॉपिक के बारे में। अब शुरू होती है बॉडी। अब बॉडी में ये साबित होगा कि क्या ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये इसका कुछ प्रूफ है मेरे पास। मैं कह रहा हूँ कि इट हैज़ बीन अ ड्रीम फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू ज्वाइन पुलिस फोर्स। ये मेरे बचपन से लेके मेरा एक ख्वाब है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करूं। एक बात आ गई कि क्यों मुझे मोहब्बत है, कि भाई बचपन से ये चीज़ मुझे पसंद है। लाइक वाइज, अब ये लाइक वाइज सिमिलरली इस किस्म के वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मोर ओवर, फर्स्टली, सेकंडली, ताकि आपके जुमले मिले रहें, ताकि इनमें कोई गैप ना हो, पता चले कि बात बात से ही निकल रही है। लाइक वाइज पुलिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स वेरियस चैलेंजेस ड्यूरिंग ड्यूटी विच मेक अ पर्सन कंप्लीट ह्यूमन बींग। सिमिलरली इसी बात को आगे लेते हुए पुलिस डिपार्टमेंट जो होती है वो मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस लाती है ड्यूटी के दौरान, जो इंसान को, किसी भी बंदे को एक मुकम्मल इंसान बनाती है। एज 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 मतलब मिसाल के तौर पे डायमंड इज़ फॉर्म्ड आफ्टर एक्सट्रीम प्रेशर। जैसे आपको बताया कि जो हीरा होता है, डायमंड होता है, वो बहुत ही बड़े प्रेशर के बाद, दबाव के बाद ही बनता है। हीरा ऐसे नहीं बनता है। कोयला होता है, कोयले को प्रेशर दे के, दबा के, उससे आप डायमंड बनाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न मैं उस प्रेशर में जाके पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके सर्व करना चाहता हूँ। मोर ओवर, अब मोर ओवर से आगे जाएंगे तो एक और कनेक्शन शुरू हो जाएगा, मतलब मेरा तसलसल जारी है। मोर ओवर सर्विंग माई पीपल एंड कंट्री
ऑन डोमेस्टिक फ्रंट्स इज़ माई लाइफ टाइम गोल। इससे आगे जाके ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपने लोगों को और अपने मुल्क को डोमेस्टिक फ्रंट्स पे, मतलब लोकलिटी में सर्व करना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अब आर्मी जो होती है वो बॉर्डर पे सर्व करती है, पुलिस क्या करती है इंटरनल मामलात में सर्व करती है। तो क्या होगा डोमेस्टिक फ्रंट्स। माई बॉडी इज थ्रस्टी टू वियर दैट यूनिफॉर्म विच हैज़ द लेगेसी ऑफ ग्रेट लेजेंड्स। मेरा जो जिस्म है वो प्यासा है इस यूनिफॉर्म को पहनने के लिए जिसके पास लेगेसी है, हिस्ट्री है अजीम लोगों की, अजीम जवानों की। टू सम अप, यहाँ तक आपकी वो बात आ गई कि आप क्यों करना चाहते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव थिंग आ गई आपकी टॉपिक को प्रूव करने के लिए कि भाई कि इसके बाद एक वजह है जिसकी वजह से वो ज्वाइन करना चाहता है। फिर मैं जब अपनी बात पूरी करता हूँ तो मैं ये वर्ड लिखता हूँ टू सम अप, कि ख़त्म करते हुए इस वर्ड से ही पता लगा कि मेरा ऐसा ख़त्म होने जा रहा है। पुलिस फोर्स इज़ माई लाइफ लाइन, मेरी ज़िंदगी है, एंड ज्वाइनिंग इट विल कंप्लीट माई लाइफ, और इसको ज्वाइन करने से मेरी ज़िंदगी मुकम्मल होगी। आप अगर देखें तो इसमें टॉपिक सेंटेंस भी है, सपोर्टिंग आइडियाज़ भी है, कंक्लूडिंग सेंटेंस भी है। सो आई थिंक अगर इस तरह की आप चीज़ लिखते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अब आते हैं कि अगर आपको ऐसे नहीं आए तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। वैसे तो हर टॉपिक के लिए होती है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग का मकसद ये होता है कि जब आप लिखें, लिखने से पहले आप सोचें कि आप लिखना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू राइट। तो उसमें ये होता है कि रफ पेज पे आप जाके अपनी पॉइंट्स लिखें कि भाई मैं ये चीज़ें लिखना चाहता हूँ, क्योंकि सोचना जो होता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहले अपनी लैंग्वेज में, आपकी सिंधी है, उर्दू है, कौन सी भी लैंग्वेज है, उसमें आप सिंधी के जुमले बनाएं। फिर उन सिंधी के जुमलों को आप क्या करें, ट्रांसलेट करें या सेंटेंस फॉर्म में लेके आएँ, तो आपको बिल्कुल आसानी होगी। दिट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। दुनिया के किसी भी बड़े इंसान को दे दें जो ऐसे का माई बाप हो, वो डायरेक्ट कभी नहीं लिखेगा। अगर मैं भी जाऊंगा एग्जाम हॉल में, मैं सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये होता है कि रफ पेज पे जाके अपने टॉपिक के बारे में सोचना कि मैं इस टॉपिक के ये पॉइंट लिखूंगा, चाहे आपको इसमें 10 मिनट लगे ना, बाकी का काम तो सिर्फ 2 मिनट्स का है। अगर आपको पता लग गया कि आप कौन कौन सी 5 से 6 पॉइंट लेके आना चाहते हैं। अगर आप मेरे इस सैंपल में देखें, इसमें 3 से 4 पॉइंटें हैं जिन पे मैंने ये ऐसे लिखा है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ भी आई होगी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और इससे लेके कोई भी अगर सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।